अजीत पवार ने ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। शरद पवार उद्धव संजय राउत को दिया करारा जवाब। अजीत पवार बोले, जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक और हार जाते हैं तो ईवीएम खराब। अभी अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि ईवीएम का कोई घोटाला था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो ईवीएम बहुत अच्छा था क्योंकि उनके ज्यादा सीटें आई, और इस दफा ईवीएम में रिजल्ट अलग आया तो ईवीएम को वो सब दोष दे रहे। विपक्ष ईवीएम का मुद्दा बना रही, ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अजीत पवार वालों का गवर्नमेंट आया, पंजाब में आया, वेस्ट बंगाल में आया, तेलंगाना में आया, कर्नाटक में आया, केरला में आया, ऐसे अलग अलग स्टेट में बहुत जगह स्टेट इलेक्शन का चुनाव के वक्त हमने रिजल्ट देखे। लेकिन अभी इतना बड़ा उनको अपयश आया, इसीलिए वो कुछ ना कुछ इशू ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। आज का दिन काफी ज्यादा अहम है और महायुति के सभी काफी अहम नेता यानी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दिल्ली पहुंचे हुए। इसी बीच अब अजीत पवार ने ईवीएम के मुद्दे को लेकर शरद पवार, संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा और ये बात कही कि ईवीएम का मुद्दा विपक्ष बना रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जहां जीत जाते हैं वहां ईवीएम ठीक और जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाती है। क्या कुछ और अजीत पवार कह रही है, विस्तार से जान लेते हैं। तो महायुति के नेता एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बाद अब अजीत पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान अजीत पवार ने आपको बता दें कि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विपक्षी दल ईवीएम को लेकर जो आरोप लगा रही हैं उसमें कोई भी दम नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद विपक्षी दलों ने ईवीएम पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेताओं का कहना था कि महायुति को इतनी सीटें नहीं मिल सकती है, चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति में शामिल तीनों पार्टियां ही सबसे बड़ी पार्टियां हैं और सबसे ज्यादा 132 सीटें बीजेपी के खाते में गई। अब ऐसे में अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ईवीएम पर अपना ठिकाना फोड़ना शुरू कर दिया। विपक्षी दलों का महाविकास अघाड़ी गठबंधन कुल मिलाकर 50 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाया, जबकि महायुति को 235 सीटें मिल गई। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके की स्थिति देखने के लिए मिली, अपनी हार को नहीं पचा पाने वाली विपक्ष ने लगातार ईवीएम को निशाना बनाना शुरू कर दिया और ईवीएम को लेकर तरह तरह के बयान देने लगे। ईवीएम को लेकर उसमें धांधली के आरोप लगाने लगे, चुनाव में धांधली के आरोप लगाने लगे। अब इस मामले को लेकर जो है अजीत पवार क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार आप खुद सुनिए। आज मैं एक मीटिंग के लिए दिल्ली आना चाहता था, तब मुझे प्रफुल्ल पटेल साहब ने बताया कि आज हमने मीडिया के साथ एक दोपहर को लंच किया और मीडिया के बहुत से लोगों को प्रफुल्ल भाई ने उनके घर पर बुलाया था और बातें हुई और उसके बाद 3:30 बजे के बाद यहाँ आने का तय हुआ था। यहाँ आने के बाद आपने जो वेलकम हमारा सबका किया, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। एक अच्छी तरह से वेलकम आप सबने किया है। अपनी पार्टी पूरे देश में कैसे बढ़ सकती है, कैसे हर स्टेट पे अपने विधायक चुन के आ सकते हैं, वहाँ की जो लोकल बॉडीज है वहाँ भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो यंग जनरेशन है, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको भी वहाँ कैसा मौका हम दे सकते हैं, उसके बारे में हमने बहुत सोच विचार किया है। अभी आप सबको पता है कि बीच में महाराष्ट्र में असेंबली का चुनाव चालू था। पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त जितना अपने को सपोर्ट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल सका, लेकिन हम उसमें नाराज नहीं हुए। वहाँ के कार्यकर्ता नर्वस नहीं हुए, सबने वापस जिम्मेवारी ली और आने वाले असेंबली के चुनाव में किसी हालत में पार्टी का अच्छा रिजल्ट कैसे हम ला सकते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा विधायक एनसीपी के कैसे जीत के ला सकते हैं, इसके बारे में हमने सबने मिलकर कोशिश की। वहाँ के वोटर ने भी अपने को सपोर्ट किया, बहुत अच्छी तरह से कुछ अपने कैंडिडेट 1 लाख से ज़्यादा वोटों से भी जीते। कोई 50,000 से, 60,000 से, 70,000 से, 80,000 से, इसे बहुत बड़े मार्जिन से जीते। अभी अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि ईवीएम का कोई घोटाला था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो ईवीएम बहुत अच्छा था, क्योंकि उनके ज़्यादा सीटें आई, और इस दफ़ा ईवीएम में रिजल्ट अलग आया तो ईवीएम को वो सब दोष दे रहे। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी वो जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में स्टेटमेंट किया, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। इलेक्शन कमीशन ने भी बताया कि इतने सालों से अपने महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में ईवीएम का वोटिंग होता है और कभी किसी की कंप्लेंट नहीं। कभी आपने भी देखा दिल्ली में अपोजिशन वालों का गवर्नमेंट आया, पंजाब में आया, वेस्ट बंगाल में आया, तेलंगाना में आया, कर्नाटक में आया, केरला में आया, ऐसे अलग अलग स्टेट में बहुत जगह स्टेट इलेक्शन का चुनाव के वक्त हमने रिजल्ट देखे। लेकिन अभी इतना बड़ा उनको अपयश आया, इसीलिए वो कुछ ना कुछ इशू ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। लेकिन आज मेरे दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट ने और उनके सभी साथियों ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ हमारा स्वागत किया है। मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। आज आने के बाद हमारे डिप्टी स्पीकर नागालैंड के एस देव जी वो भी मिले। यहाँ के जो चुनाव हुए उसमें भी अच्छी तरह से रिसर्च अपने स्टूडेंट भवन में अपने को दिया है। ऐसे ही हमें आगे जाना है। अपनी पार्टी, जैसे अभी प्रफुल्ल भाई ने बताया कि वो राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन और अपने को काम उसमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि अजीत पवार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो दिल्ली पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्हें माला पहनाया गया, स्वागत किया गया, और उसके बाद इस अहम बैठक में शामिल होने के लिए, क्योंकि आज अमित शाह के साथ उनकी जो है बैठक होने वाली है और कई सारे अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे और इसी मीटिंग में कई अहम फैसले हो सकते हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर भी मुहर लग सकती है। इस बीच अब ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा कि ईवीएम के घोटाले करने की खबर जो है ईवीएम को लेकर जो है विपक्ष ने फैलाई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ईवीएम में कोई खराबी या कोई परेशानी नहीं है। विपक्ष जहां जीत जाता है वहां पर ईवीएम ठीक होती है, विपक्ष जहां हार जाता है वहां ईवीएम खराब हो जाती है। ईवीएम का सिर्फ मुद्दा विपक्ष बनाने की कोशिश कर रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने कई राज्यों के एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कि तेलंगाना, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि पश्चिम बंगाल, और कहा कि इन जगहों पर तो विपक्ष का ही राज है, इन जगहों पर तो विपक्ष ही सत्ता में है। तो क्या इन जगहों की ईवीएम ठीक है और अन्य जगहों की ईवीएम खराब है? इस बात को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब हार नहीं पचा पाते तो ईवीएम के सिर पर ठिकरा फोड़ देते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, संजय राउत हो, ईवीएम को लेकर वो लगातार बयान दे रहे थे। बाकायदा ईवीएम को लेकर देशव्यापी प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे थे। कह रहे थे इसे लेकर हम प्रदर्शन करेंगे, ईवीएम का मामला उठाएंगे, इस पर प्रदर्शन किया जाएगा, इसे लेकर जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। यानी साफ तौर पर हर तरीके से अपनी हार का ठिकरा घुमा फिरा कर ईवीएम पर फोड़ने की पूरी इन्होंने प्लानिंग जो है कर रखी है। और इसी कारण जो है हर दूसरा नेता आता है और हर दूसरा नेता अपने हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ देता है। लेकिन जैसा कि अजीत पवार द्वारा कहा गया कि आप लोगों ने जिस तरीके का समर्थन दिया है, जनता ने जिस तरीके का समर्थन दिया है, हमारे जो कैंडिडेट है वो 1-1 लाख के मार्जिन से भी कई जगहों पर जो है जीत दर्ज की है। तो यहाँ पर साफ तौर पर महाराष्ट्र की जनता का अपार समर्थन मिला है, जिसकी वजह से महायुति ने इतनी प्रचंड जीत हासिल की है, शायद जिसकी उम्मीद किसी भी तरीके से, अगर आप कहेंगे, किसी को भी नहीं थी। इनफैक्ट राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए भी एक बहुत
बहुत बड़ा, अगर आप कहेंगे कि आंकलन का विषय था कि इतना ज़्यादा मार्जिन जो है वो महायुति ले पाएगी और 50 के अंदर ही, उसके आंकड़े के अंदर ही महाविकास अघाड़ी पूरी तरीके से सिमट जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। इस तरीके से अब ईवीएम वाले मामले को लेकर अजीत पवार जो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, आज की अहम मीटिंग जो है अमित शाह के साथ होने वाली है उसमें शामिल होने के लिए दौरान उन्होंने दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा, महाविकास अघाड़ी के नेताओं को आड़े हाथ लिया। उद्धव ठाकरे, संजय राउत और शरद पवार पर बिना नाम लिए ही निशाना साधते हुए ये कहा कि गड़बड़ी ईवीएम में नहीं है, जहां जीत जाते हैं ईवीएम ठीक और जहां हार जाते हैं वह ईवीएम खराब, और ऐसे में इस तरीके के बेतुके बयानों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।